हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था हमारा नंबर सिस्टम के बारे में हमने कुछ समझा था, नंबर्स को समझा था, नंबर्स के टाइप्स को समझा था। उसी में से एक नंबर जो हमने टाइप समझा था वो समझा था बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर। अब हमने कुछ प्राइम नंबर्स को बताया। अब आपको अगर ये कंडीशन आए कि कोई नंबर हो और आपको चेक करना हो कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है, उसे कैसे देखेंगे? तो देखते हैं। अगर हम किसी नंबर को लेते हैं, मान लीजिए सपोज मेरे दिमाग में आता है नंबर 337 और मुझे चेक करना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है, तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि ये नंबर जो होता है इसके नियरेस्ट नंबर को देखेंगे जो कि स्क्वायर नंबर है। ये 337 है, तो अगर हम बात करें तो 18 का स्क्वायर होता है 324 और 18 से बड़ा नंबर जो हमारा 19 है, 19 का स्क्वायर कितना होगा 361। तो 19 का स्क्वायर से ये नंबर हमारा कैसा है, छोटा है। तो हमें देखना है कि इस 19 के फैक्टर्स, मतलब 19 के क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो 19 तो खुद प्राइम नंबर है, मतलब इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 19 हो सकता है। तो इन नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। 19 के अगर कोई फैक्टर ऐसे आते हैं जो इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो नंबर कैसा होगा, फिर ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा 19 का फैक्टर क्या हुआ, 19 हुआ, तो जो इसको वो डिवाइड नहीं करेगा। अगर इसके कोई फैक्टर इसको डिवाइड करते हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं कि 337 को आप चेक करें 19 से, 19 1 जा 19, तो आपके पास रिमाइंडर बचा कितना, ये 14, 19 7 जा 133। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास कितना, 14। तो ये नंबर कैसा है, डिविजिबल नहीं है। मतलब आप कोई दूसरा नंबर ले लीजिए। चलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए मुझे लेना है 223 को, 223, और मुझे चेक करना है 223 हमारा स्क्वायर है या नहीं है। तो इसके नियरेस्ट नंबर को हम बात करें तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। 15 का स्क्वायर होता है 225। अगर हम 15 के प्राइम फैक्टर्स की बात करें, 15 के फैक्टर्स की बात करें तो क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 15 खुद होता है। तो चलिए अब हम देखें कि क्या इस नंबर को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं। 3 से देखें तो ये हो गया 223 को आप देख रहे हैं 3 से डिविजिबल है क्या, 3 7 जा 21, रिमाइंडर आपके पास बचा यहाँ पर 1 और 3 4 जा 12, मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है। अब हम बात करें नेक्स्ट नंबर की 5 से, तो 5 जिन नंबर्स के लास्ट में 5 और 0 वही नंबर हमारे 5 से डिविजिबल होते हैं। अब बात करें 15 की, तो जो नंबर 3 और 5 से डिविजिबल नहीं हुआ वो 15 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 और 5 दोनों क्या हैं, इसी के फैक्टर्स हैं। तो मतलब ये नंबर हमारा कैसा होगा, इनसे डिवाइड नहीं होगा। मतलब 223 भी क्या निकला, हमारा प्राइम नंबर निकला। तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम ध्यान देंगे कि उस नंबर से बड़ा कोई स्क्वायर नंबर देखेंगे और उस नंबर के फैक्टर्स को निकालेंगे। और उस नंबर के फैक्टर्स को जब आप निकालेंगे और उनसे आपको क्या करना है, उस नंबर को डिवाइड करना है। अगर उसके फैक्टर से वो नंबर डिवाइड हो गया, इसका मतलब वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। और अगर डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब वो नंबर कैसा है, प्राइम नंबर है। तो ये तो हुआ हमारा प्राइम नंबर चेक करने का तरीका। लेकिन अब यहाँ पर एक नई समस्या क्रिएट हो गई कि हमें इतने नंबरों से, अलग अलग नंबर से उसे डिवाइड करना है। अब डिवीजन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो डिवीजन को शॉर्ट बनाने का एक तरीका और हमारे पास, वो है उसकी डिविजिबिलिटी चेक करना। तो चलिए हम देखते हैं डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं डिविजिबिलिटी किसकी, 2 की। सबसे पहला जो नंबर जिससे आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे वो 2 है। तो 2 की डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जिन नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो नंबर हमारे कैसे होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। बाकी नंबर्स हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। मतलब सीधी शब्दों में, दूसरे शब्दों में क्या कहें, जो नंबर्स हमारे कैसे हैं, इवन नंबर से, वही कैसे होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। बाकी के ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो ये तो हुई हमारी 2 की डिविजिबिलिटी। अब नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। अब हमारा सेकेंड नंबर है 3। अगर 3 की डिविजिबिलिटी हमको चेक करना है तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मान लीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ 357। तो इसको चेक करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ ये करना है कि इसकी डिजिट्स का सम निकालना है।
तो ये कितना हुआ 3 + 5 8, 8 + 7 कितना हो गया 15। और ये 15 जो है वो कैसा है 3 से डिविजिबल है। हमें देखना है कि सम डिविजिबल है या नहीं है। अब ये सम डिविजिबल है मतलब ये नंबर भी कैसा होगा डिविजिबल होगा। तो 3 की डिविजिबल चेक करने का तरीका देखा आपने कितना आसान। जैसे मान लीजिए 468 आपने ले लिया तो 4 + 6 कितना हुआ, ये हुआ 10, 10 + 8 कितना हुआ 18, और 18 भी कैसा है 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से कैसा होगा डिविजिबल होगा। कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए मैं लेता हूँ 125 ले लेता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या हुआ 1 + 2 हुआ 3, 3 + 5 कितना हुआ 8, और 8 कैसा है 3 से डिविजिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में जो होगा 125 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी आप समझ गए। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको ये करना है कि उसकी डिजिट्स जो भी आपको डिजिट दी है उनका सम निकालना है, और अगर सम हमारा 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी कैसा होगा 3 से डिविजिबल होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर हमारा है 4। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका ये है कि 4 से नॉर्मल नंबर तो आपको पता है, आपको देखना है कि जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं किसी भी नंबर की, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 264, ये मैंने लिखा 264, तो मुझे क्या करना है 264, तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो उस कंडीशन में मुझे ये देखना है कि लास्ट की 2 डिजिट क्या ये 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर देखिए 4 × 1 = 4, रिमाइंडर आपका 2, और 4 × 6 = 24, मतलब ये नंबर कैसा है 4 से डिविजिबल है। तो अगर लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल है तो नंबर भी कैसा होगा 4 से डिविजिबल होगा। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया कि 538 ले लिया। अब 538 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करना है 4 से, तो आपने देखे लास्ट की 2 डिजिट ये 38 लिया, 38 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 9 = 36, और रिमाइंडर बच रहा है 2। अब यहाँ पर रिमाइंडर बचा, इट मीन्स ये नंबर कैसा होगा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। तो हमारा नेक्स्ट नंबर है 5। अब 5 की डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिस नंबर के लास्ट में यानी मतलब यूनिट प्लेस पर 0 और 5 हो, सिर्फ वही नंबर हमारे कैसे होंगे 5 से डिविजिबल होंगे। मतलब ये अगर मैं लिख दूँ 2 3 7 6 9, तो इसका मतलब ये नंबर कैसा है 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस पर क्या है 9 है। अगर ये होता मेरे पास 2 3 7 6 0 तो ये 5 से डिविजिबल होता, या होता 2 3 7 6 5 तो ये भी 5 से डिविजिबल होता है। तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए बहुत ही आसान काम, सिर्फ लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट को हम देखेंगे, अगर वो 5 से डिविजिबल है तो नंबर भी कैसा होगा 5 से डिविजिबल होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर हमारा है 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है। आपने 2 की डिविजिबिलिटी चेक करी, आपने 3 की डिविजिबिलिटी चेक करी, तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर कैसा होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब कोई एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 638 को ले लिया। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये 6 से भी डिविजिबल है या नहीं है। तो मुझे क्या करना है, पहले तो 2 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस में 8 लिखा है, मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है। अब बात करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। तो 3 की डिविजिबिलिटी हमने क्या समझी थी कि हमने उन डिजिट्स का सम निकाला था। 6 + 3 कितना हुआ 9, 9 + 8 कितना हुआ 17, और 17 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 की डिविजिबिलिटी हमारी नहीं आ रही है, यानी ये नंबर 6 से भी क्या होगा डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम 6 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो हमारा 638 जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम बात करें 536 की बात करते हैं तो यहाँ पर ये नंबर भी क्या होगा, लास्ट डिजिट कितनी है हमारे पास 6 है, तो 2 से तो डिविजिबल होगा। लेकिन 5 + 3 कितना हुआ 8 हुआ, और 8 + 6 कितना हुआ 14 हुआ, तो ये नंबर 14 भी कैसा होता 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। चाहे तो आप इसको चेक करके देख लीजिए। आपने 536 लिखा, आप 6 से चेक करें, 6 8 = 48, तो ये हुआ 48, आपके पास रिमाइंडर बचा 5, 6 9 = 54, रिमाइंडर बचा आपके पास 2, मतलब यहाँ रिमाइंडर हमारा बच रहा है, नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर हमारा क्लियर हो गया कि 6 से डिविजिबल नहीं है। तो 6 से डिविजिबिलिटी का तरीका आपने देखा कि अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ही नंबर हमारा कैसा होगा 6 से डिविजिबल होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर। हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है 7। तो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए थोड़ा सा इसका रूल आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी। एक नंबर हमें ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने इस तरीके से ले लिया 5 3 7 6 8 2, इस तरीके का मैंने एक नंबर ले लिया, या कोई और नंबर भी आप ले सकते हैं, और उन नंबर्स को 3-3 के ग्रुप में बना दें। 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करें तो ये फर्स्ट 3 डिजिट्स ही हो गई, सेकंड 3 डिजिट्स ही हो गई।
अब आपको ये इन ग्रुपों में क्या करना है, जो 1 + 3 + 5 मतलब ऑड प्लेसेस के ग्रुपों को ऐड करना है, वैसे ही आपको इवन प्लेसेस के ग्रुप्स को ऐड करना है। ठीक, ध्यान समझिए मेरी बात को। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ग्रुप है, मतलब ये हो गया मेरा फर्स्ट नंबर का ग्रुप, ये हुआ सेकंड नंबर का ग्रुप। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर में थर्ड नंबर का ग्रुप ऐड करना है, तो हमारे पास कोई थर्ड नंबर नहीं है। अब आपको देखना है कि ये नंबर कितना है, 682, और जो सेकंड नंबर का ग्रुप है वो कितना है, 537। अब इनमें से जो भी डिजिट हमारी बड़ी है उसे आप क्या करेंगे, ले लेंगे पहले, और उसमें से छोटे नंबर को माइनस कर दीजिए। तो ये हुआ 682, और इसमें से अब माइनस कर रहे हैं 537, तो ये कितना बचा, 12 - 7 = 5। यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, 7 - 3 = 4, और 6 - 5 = 1। अब आपको ये देखना है कि क्या ये 145 7 से डिविजिबल है, मतलब आपको डिविजिबिलिटी किसकी चेक करना है, सिर्फ इस नंबर की, कि ये 7 से अगर डिविजिबल होगा तो नंबर हमारा टोटल नंबर भी कैसा होगा, 7 से डिविजिबल होगा। मतलब हमें पहले क्या करना है, ग्रुप बनाने हैं 3 डिजिट के, मान लीजिए कोई नंबर इस तरीके से 2 3 7 5 6 9 और 8। अभी आपने ग्रुप बनाया तो ये पहला ग्रुप आपका ये हुआ, दूसरा ग्रुप ये हुआ। तो अब आप कैसे करेंगे, आप करेंगे 698 में +2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि इस जो आपका थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप की डिजिट कितनी है आपके पास, केवल नंबर क्या है, 2 है। तो इनका सम हो जाएगा आपका 700, और दूसरा जो ग्रुप है इसका सम कितना है, केवल 375, क्योंकि यहाँ पर आगे कोई ग्रुप नहीं है। इनका डिफरेंस निकाल दें, 700 - 375, तो ये हुआ आपके पास 6 - 3 = 325। अब आपको ये देखना है कि क्या 325 7 से डिविजिबल है, तो आपने इस तरीके से लिखा 325, और उसको 7 से चेक कर लीजिए, 7 4 = 28, रिमाइंडर कितना है 4, 7 6 = 42, रिमाइंडर आपके पास बच रहा है 3। इट मीन्स नंबर कैसा है हमारा, 7 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ भी वही कंडीशन आई हमारे पास में, नंबर कितना है 145, तो 145 को भी आप 7 से चेक करें, 7 2 = 14, और 7 0 = 0, तो ये नंबर भी कैसा हुआ, डिविजिबल नहीं हुआ, है ना। तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, मतलब नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करेंगे, 2 ग्रुपों में वैसे बाइट दे देंगे। इवन प्लेसेस का ग्रुप, जो ऑल नंबर्स का जो ग्रुप होगा उसे ऐड करेंगे, ऑड प्लेसेस पे जो ग्रुप होगा उसे ऐड करेंगे, और उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस को 7 से डिवाइड करेंगे, और अगर नंबर डिविजिबल होगा तो नंबर हमारा 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। जो नेक्स्ट नंबर हमारा वो क्या है, 8। आपको 8 की डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, कोई भी नंबर मान लीजिए दिया 6 3 2 8 7 4, ठीक। तो आपको देखनी लास्ट की 3 डिजिट्स, आप किसको देखेंगे, सिर्फ लास्ट 3 डिजिट्स को। तो लास्ट 3 डिजिट हमारे पास क्या हुई, 874। अगर ये 3 डिजिट हमारी कैसी है, इस 8 से डिवाइड है, तो नंबर भी कैसा होगा, 8 से डिविजिबल होगा। और अगर लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड नहीं हो रही है तो नंबर भी कैसा होगा, डिविजिबल नहीं होगा। तो चेक करें, 874 को आपने यहाँ पर डिवाइड किया, 8 1 = 8, अब ये 7 आपका पास आया तो ये हुआ 800, फिर 8 9 = 72, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपके पास 2, मतलब ये नंबर कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। तो हमारा नंबर कंप्लीट, ये नंबर भी कैसा होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करना है, आपको सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट्स को देखना है। अगर लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल है तो उस कंडीशन में नंबर भी कैसा होगा, पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। हमारा नेक्स्ट नंबर है 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे। 9 की डिविजिबिलिटी के लिए भी आपको क्या करना है, जैसे हमने 3 की डिविजिबिलिटी देखी थी वैसे ही सेम 9 की डिविजिबिलिटी होती है। मान लीजिए आपका नंबर है 5427। आपको ये देखना है क्या इन डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है। अगर इन डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी कैसा होगा, 9 से डिविजिबल होगा। चलिए चेक करते हैं। 5 + 4 + 2 + 7, 5 + 4 9, 9 + 2 11 + 7 कैसा हुआ, 18। ये नंबर हमारा 18 आया। और 18 कैसा है, डिविजिबल होता है 9 से, है ना। तो 18 डिवाइडेड बाय जब 9 करेंगे आप तो क्या आएगा आपके पास, ये 2 आया। इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल होगा। चलिए चेक कर लें, एक बार करके देखिए। 5427 ये चेक करने का ही तरीका है, बट आपको कंफर्म कराने के लिए मैं यहाँ पर चेक करवा दे रहा हूँ। ये हुआ 9 6 = 54, 9 0 = 0, 9 3 = 27। तो ये देखा आपने, नंबर कैसा होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। तो आपको चेक करना क्या है, करना है आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो हमारा नंबर है
उसकी डिजिट्स का जो सम होगा अगर वो 9 से डिवाइड होगा तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। नेक्स्ट नंबर हमारा 10 है। तो 10 की डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान है। 10 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि लास्ट प्लेस पर देखना है 0, मतलब जिन नंबर्स के लास्ट में यूनिट प्लेस पर 0 है वो नंबर सभी कैसे होंगे, 10 से डिवाइड होंगे, बाकी के नंबर्स हमारे कभी 10 से डिवाइड नहीं होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। हमारा नेक्स्ट नंबर है 11। तो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है आपको, जैसे मैं कोई नंबर देता हूँ 5 4 3 2 7 6, ये एक नंबर है हमारे पास और इसे हमें चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको इसमें क्या करना है, ऑड प्लेसेस के नंबर्स को और इवन प्लेसेस के नंबर्स को ऐड करना है। ऑड और इवन, ध्यान से समझिए कि ऑड प्लेसेस के नंबर को आप अलग ऐड करेंगे, इवन प्लेसेस के नंबर्स को अलग ऐड करेंगे। तो हमारे पास में देखिए ऑड प्लेस पर 1 है और 6 है, 2 है, 4 है और इवन प्लेस पर क्या है, 7 है, 3 है और 5 है। आप इनका सम कर दीजिए, 4 + 2 और +6 कितना हुआ 3। अब इनके सम की बात करें तो ये हुआ 5 + 3 + 7, 5 + 3 कितना हुआ 8 हुआ, 8 + 7 कितना हुआ 15 हुआ। अब आपने देखा, अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि जो बड़ा हमारा सम आएगा उसमें छोटे वाले सम को माइनस करना है। ये हुआ 15। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए 11 22 33, मतलब आप समझ रहे हैं अगर हमारा डिफरेंस जो डिफरेंस निकल रहा है वो 11 से डिविजिबल होगा तो हमारा ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। क्या करना है, 11 की डिविजिबिलिटी के लिए इवन प्लेसेस के नंबर्स को अलग से प्लस करना है, ऑड प्लेसेस के नंबर को प्लस करना है और दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब जो भी बड़ा सम आएगा उसमें से छोटे सम को माइनस करना है और उस डिफरेंस को 11 से डिवाइड करना है। अगर वो हमारा डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो टोटल नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी का टेस्ट। चलिए अब देखते हैं एक नई चीज। तो जो नई चीज सीखने जा रहे हैं वो है हमारी फैक्टोरियल। एक इस टाइप का साइन आपको आगे चलकर मिलेगा, ये हो गया फैक्टोरियल n। अब इस फैक्टोरियल n को लिखने का तरीका हमारा जो होता है वो ही होता है n × n - 1 × n - 2 × n - 3। कहाँ तक करेंगे ये आप तब तक करेंगे कि लास्ट 3 × 2 × 1, मतलब लास्ट में 1 जब तक नहीं आता तब तक हमें इसे निकालना है। मान लीजिए मैं 1 की बात करूँ तो फैक्टोरियल 1 कितना होगा, ये तो सिर्फ 1 होगा। फैक्टोरियल 2 की बात करें तो क्या होगा 2 × 1 और ये कितना हुआ 2 हुआ। फैक्टोरियल 3 की बात करें तो ये कितना हुआ 3 × 2 × 1, मतलब ये हुआ 6। और फैक्टोरियल 4 की बात करें तो कितना हुआ 4 × 3 × 2 × 1, मतलब ये हुआ 24। अब देखिए फैक्टोरियल 5 को देखें तो फैक्टोरियल 5 क्या होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब ये कितना होगा 4 वाला फैक्टोरियल जो आया था उससे एक ज़्यादा, मतलब ये हो गया आपका 120। अब आपने देखा कि हमारी लास्ट डिजिट क्या हो गई 0। अब आप अगर फैक्टोरियल 6 निकालेंगे तो ये कितना होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, सॉरी 6 × 5 × तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 720। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके आगे आप कोई सा भी नंबर निकाल लें, कोई सा भी नंबर निकाल लें तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी हमारी 0 आएगी, क्योंकि हमें 5 तक के नंबर्स अगर हमारे पास में दिए हुए हैं तो उसके बाद के नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा 0। मान लीजिए, मतलब क्वेश्चन कहने का तरीका ये है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आपको दे दिया कि फैक्टोरियल 9 × फैक्टोरियल 8 × फैक्टोरियल 7 × फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 1। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके यूनिट प्लेस की डिजिट बताइए, आपको पूछा क्या जाएगा यूनिट प्लेस की डिजिट, तो आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ कुछ भी कर लीजिए लेकिन फैक्टोरियल 5 के बाद के नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आता है, लास्ट डिजिट क्या आएगी 0। और 0 का नंबर जब भी आप किसी नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई तो वो क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा, हमेशा कितना आएगा 0। मजा आया। साथ ही साथ अगर आपको इस तरीके कोई भी नंबर्स का सम दे दिया जाए, मान लीजिए आपको यहाँ दे दिया जाए फैक्टोरियल 9 + फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 8 + फैक्टोरियल 7 + फैक्टोरियल 6 + फैक्टोरियल, इस तरीके से ये आपको यहाँ पर दे दिया जाए फैक्टोरियल 1 तक के डिजिट का सम निकालना है और आपको बताना है कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी। तो आप यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, देखिए आपने यहाँ पर देखा कि ये 5 तक के डिजिट्स का सम तो कितना आ रहा है हमारे पास में, लास्ट डिजिट कितनी आ रही है 0 आ रही है,
5 के पहले के नंबर देखिए, आपको सिर्फ यूनिट से मतलब, ये हुआ 1, 1 + 2 3, 3 + 6 हुआ 9, 9 + 4 30 और लास्ट डेट क्या आई हमारी 3। तो अब इस 3 को आप इस 0 में प्लस करेंगे तो हमारी यूनिट प्लेस की डिजिट क्या आएगी 3। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या तो हमें ध्यान रखना है कि जो फैक्टोरियल के नंबर्स का सम की बात करें तो लास्ट डिजिट हमारी कितनी आई, केवल 3 आई। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 4 तक के जो सम आते हैं वो हमारे इस पावर के नंबर्स के फॉर्म में रहते हैं, बाकी के सभी नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आता है 0। तो बड़े से बड़े नंबर का फैक्टोरियल की अगर आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी जाए, लास्ट डिजिट पूछी जाए तो उस कंडीशन में वैल्यू कितनी आएगी हमारी 0 आएगी, मतलब यूनिट प्लेस पर हमारा नंबर क्या होगा 0। और अगर हम सम की बात करें कुछ नंबर्स के तो सम कितना आएगा, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट कितनी आएगी 3 आएगी। क्या बढ़िया था गुरु। तो ये आपको समझ में आया फैक्टोरियल। चलिए देखते हैं कुछ नई बात। अब हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस क्या होता है, इस टाइप का आप साइन देखेंगे और यहाँ पर होता है x, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है x। अब x की वैल्यू x मतलब क्या हुआ, तात्पर्य ये कि अगर ये -5 है तो उस कंडीशन में वैल्यू कैसी होगी 5 होगी, और अगर ये +5 है तो उस कंडीशन में वैल्यू कैसी होगी 5 होगी। मतलब मॉड के बाहर जो भी वैल्यू निकलती है उसका वैल्यू हमेशा वो कैसा होता है, आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी अगर मैं इस तरीके से लिख दूं यहाँ 5 - 3 + 2 - 6 और इसे चेक करना है आपको, तो यहाँ पर आपने देखा कि 5 + 2 कितना हुआ 7 हुआ, 3 से और 6 कितना हुआ 9 हुआ। तो सॉल्व करने पे आप इसे कितना लिखेंगे -2 और ओवरऑल वैल्यू क्या लिखेंगे 2। तो मॉड के अंदर से जब भी कोई वैल्यू बाहर निकलती है इसे मॉड कहते हैं हम, मॉड्यूलस की, कि जो वैल्यू निकलेगी वो हमेशा कैसी होगी, यहाँ पर पॉजिटिव होगी। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं आगे। अब मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट बनाने का तरीका आप ये कर सकते हैं कि ये फॉर्मूले के फॉर्म में a × b + c इक्वल होता है, तो ये हो गया a × b + a × c। इससे आप मल्टीप्लाई को शॉर्ट कर सकते हैं, या a × b - c इक्वल क्या होता है a × b - a × c। अब आप पूछेंगे कि सर इसका यूज़ कैसे करना है, तो जैसे यूज़ किस तरीके से करना है कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है 37 से मल्टीप्लाई करना है, तो 37 से मल्टीप्लाई करने की जगह आप इसे कर दीजिए 5 × 30 + 7। तो आपको क्या करेंगे, अब ये हो गया 5 × 30 + 5 × 7, तो ये हुआ 150 और 5 × 7 = 35, तो ये सम हो गया 185। मतलब आप जिस तरीके से इसका मल्टीप्लाई करेंगे उससे ईजियर तरीके से ये हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से माइनस वाले फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लिखना है कि जैसे 5 का मल्टीप्लाई आपको दिया हुआ है 26 से मल्टीप्लाई करना है। अब 5 का मल्टीप्लाई 26, तो 26 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 30 - 4। ये बड़े नंबर्स के साथ आप करेंगे तो ज़्यादा ईजियर होगा, आपको ये बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आप इसे क्या करेंगे 5 × 30 - 5 × 4, तो ये 5 का 30 से मल्टीप्लाई हुआ 150 और 5 × 4 = 20, तो डिफरेंस कितना आ गया 130। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, मतलब किसी भी नंबर्स को आपको इजीली मल्टीप्लाई या करने का तरीका क्या हो गया, इस फॉर्म में आप उसे बदल सकते हैं। a × b + c इक्वल क्या होगा a × b + a × c, और a × b - c का होगा a × b - a × c। चलिए देखते हैं आगे। इसी तरीके कुछ आइडेंटिटीज हमारे पास और है, उनका भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे a + b का स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। a - b का स्क्वायर का जब करेंगे तो ये होगा आपके पास a² - 2ab + b²। और अगर आप a + b × a - b करते हैं तो ये आपको मिलेगा a² - b²। और x + a उसका मल्टीप्लाई x + b से करते हैं तो ये होगा x² + a + b × x + ab। चलिए ये तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो गया, इसे छोड़ते हैं, अभी हम नंबर सिस्टम में इनका यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 105 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे 100 + 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 100 का स्क्वायर कर दीजिए +2 × 100 × 5 + 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हुआ आपके पास 10,000 + 2 × 5 = 10, मतलब ये हुआ 1000, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो ये हो गया आपके पास 11,025। अब मान लीजिए कि आपको इस तरीके से कोई नंबर दिया जाए कि 36 × 44,
36 इंटू 44 करना है आपको। अब 36 इंटू 44 आप देख रहे हैं कि दोनों नंबर, एक नंबर 40 से कितना कम है, 4 कम है, दूसरा नंबर 40 से 4 प्लस है। तो इस कंडीशन में आपका ये हो गया 40 माइनस 4 और ये नंबर हो गया दूसरा 40 प्लस 4। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे 40 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर से डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ 1600 माइनस 4 4 ज़ा 16, तो ये हुआ आपका 1584। तो इस तरीके से भी आप आइडेंटिटी का यूज़ करके इसे निकाल सकते हैं इजीली। तो ये बड़े नंबर्स, ये तो मैंने आपको एग्जांपल्स में छोटे नंबर्स बताए, बड़े नंबर्स में जब आप करेंगे तो ये आपको ज़्यादा आसान होगा। चलिए अब कुछ और नई चीज़ को समझते हैं। अब जो हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम होता है वो क्या होता है, डिवीज़न एल्गोरिदम होता है हमारा डिविडेंड इक्वल जो होता है ये हमारा होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, है ना। हिंदी में से हम क्या कहते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, और अगर इसी को 10th क्लास में आप क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड्स लेमा के फॉर्म में पढ़ेंगे, है ना। और इसे हम नॉर्मली हम क्या कहते हैं, डिवीज़न एल्गोरिदम कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में, कि अगर कोई इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि x रेज़ टू दी पावर n माइनस a रेज़ टू दी पावर n किससे डिविजिबल होगा, आपको 4 ऑप्शन के फॉर्म में दिया जाएगा। तो जब x की पावर n माइनस a की पावर n की हम बात करते हैं तो ये x माइनस a से हमेशा डिविजिबल होगा। मतलब अगर मैं इस तरीके से कोई नंबर लिख दूं कि 57 रेज़ टू दी पावर 26 माइनस 57, यहाँ पर मैं लिख दूं 38 रेज़ टू दी पावर 26, तो उस कंडीशन में ये नंबर कैसा होगा, देखिए आपने पावर देख ली दोनों की सेम है, तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते, मतलब 57 माइनस 38 करेंगे तो उससे ये नंबर कैसा होगा, यानी ये हमारा आया 19। तो इस नंबर को आप 19 से डिवाइड कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में है, x की पावर n माइनस a की पावर n के फॉर्म में है, तो उस नंबर को आप x माइनस a से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपका नंबर इस तरीके का है, x की पावर n माइनस a की पावर n के फॉर्म में, तो आप इसे x प्लस a से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो कब कर सकते हैं, सिर्फ जब n इवन हो। मतलब आपको अगर इसके x प्लस a की बात करें तो अगर आप, तो वो कब होना, इवन होगा। जैसे यही क्वेश्चन था हमारा, है ना, यहाँ पर हमारे पास पावर कैसी है 26, इवन नंबर है, तो ये इन दोनों के सम से भी डिविजिबल होगा। मतलब इसको आप 57 प्लस 38 करेंगे तो उससे भी इस नंबर कैसा होगा, डिविजिबल होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारी पावर इवन है तो वो x प्लस a से भी डिवाइड होगा, बाकी x माइनस a से तो वो हमेशा डिवाइड होगा, कोई भी पावर हो, इवन हो या ऑड हो। लेकिन अगर हमारा नंबर इस फॉर्म में है x की पावर n प्लस a की पावर n के फॉर्म में, अगर हम बात करते हैं x की पावर n प्लस a की पावर n की फॉर्म में, तो वो नंबर हमारा जो होगा वो x प्लस a से कब डिवाइड होगा, वो सिर्फ उस कंडीशन में होगा जब n कैसा है, ऑड है। n की वैल्यू कैसी होगी, ऑड होगी। मतलब अगर यही क्वेश्चन हमारा इस तरीके से होता कि 37 रेज़ टू दी पावर 57 माइनस 28 रेज़ टू दी पावर प्लस 28 रेज़ टू पावर 57, तो ये नंबर, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर हमारी कैसी है, ऑड है, तो उस कंडीशन में ये नंबर जो होगा 37 प्लस 28 से डिविजिबल होगा। लेकिन सिर्फ कब होगा, जब ये पावर हमारी कैसी होगी, ऑड होगी। और अगर पावर इवन होगी तो उस कंडीशन में नंबर हमारा 37 प्लस 28 से डिविजिबल नहीं हो सकता, है ना। तो उनके लिए कंडीशंस को हमने इस तरीके की कंडीशंस को पढ़ा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये था आज की क्लास का हमारा लास्ट पार्ट। हमने इन 2 वीडियोज़ में नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातों को समझा है, और अगली क्लास में हम फिर किसी नए टॉपिक को लेकर आएंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।